इलेक्शन की राम राम, जेपी शर्मा मेरा नाम। तो इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दें कि अमरोहा लोकसभा सीट की तरफ जा रहा है और देखिए हम एक रिक्शे में सवार होकर निकल रहे हैं। अब आपको बता दें अमरोहा की बात करें तो 2014 में बीजेपी का कमल खिला, 2019 में यहाँ बीएसपी और सपा मिलकर लड़े। दानिश अली जो बीएसपी के उम्मीदवार थे वो आपको बता दें यहाँ चुनाव जीत गए, लेकिन दानिश अली इस बार कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अब वो सपा और कांग्रेस के गठबंधन के उम्मीदवार हैं। वहीं तंवर सिंह को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा 2014 में जो सांसद बने। बीएसपी भी यहाँ लड़ रही है, बीएसपी का भी यहाँ क्या स्थिति है ये सब जानेंगे हम। जगह जगह चलेंगे, लोगों से इलेक्शन के राम रखें। लेकिन विनीत हमारे साथ है, हमारे सहयोगी जो अमरोहा देख रहे हैं। विनीत, क्या माहौल लग रहा है इस बार? देखिए माहौल पूरी तरह टाइट है और लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जो है अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करने के लिए जो है जनता भी पूरी तरह से उत्साहित है। अगर बात की जाए आपसे चुनावी माहौल की तो चुनावी समीकरण कुछ इस प्रकार है कि जो अमरोहा से तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल और एनडीए के गठबंधन के प्रत्याशी हैं चौधरी कंवर सिंह तंवर, समाज सेवा के क्षेत्र में बड़ा नाम माना जाता है। उन्होंने कोरोना काल में भी उस वक्त यहाँ पर सेवा की है जिस वक्त यहाँ पर वो सांसद नहीं थे, तो उसकी वजह से उनके साथ बड़ी संख्या में लोग हैं। और जो बात की जाए समाजवादी पार्टी और जो अपने कांग्रेस गठबंधन से यहाँ प्रत्याशी हैं दानिश अली भी अपना प्रभाव छोड़ के जाएंगे। और जो बसपा के प्रत्याशी हैं, बसपा जो कि अकेले लड़ रही है, एक तरफा मुकाबला होगा बीजेपी के लोग या आपको लग रहा है कि दिलचस्प होने? नहीं, इस बार जो समीकरण जनता से जाकर जो संवाद करते हैं हम, उसके बाद जो लगता है वो एक तरफा मुकाबला है। अच्छा, ये लेकिन ये आपको लग रहा है कि मुस्लिम वोटरों डिसाइडेड फैक्टर होता है? मुस्लिम वोटर का क्या लग रहा है आपको? जो केंद्र की सरकार ने जो इस बार आवासीय योजना वाला मामला था, उज्ज्वला योजना वाली बहुत सारी स्कीमें जो सरकार ने चलाई थी, यानी मुस्लिम वोट बीजेपी को जाएगा। मुस्लिम वोट भी बहुत हद तक जो है बीजेपी के साथ इस बार जाने वाला। तो चलिए इलेक्शन के राम राम के सफर को जगह जगह लेकर चलेंगे, लोगों से समझेंगे कि बीजेपी आएगी या जाएगी, हैट्रिक लगेगी या नहीं लगेगी, और यही समझेंगे। लेकिन आप देखिए हम रिक्शा में हैं, पहले इन्हीं से बात कर लेते हैं, भैया से भी। भैया, चुनाव है अब जी, क्या लग रहा है आपको? लगता है बीजेपी जीतेगी। आ जाएगी? तंवर सिंह जी जीतेंगे। तंवर सिंह जी है जी। नहीं, मुकाबला काम किया है इन लोगों ने? हाँ, काम करा, पैसा काम किया था ना, शादी भी बहुत कराई इन्होंने। अच्छा, तो गरीब लोग भी इनको देगा? जी जी, गरीब लोग भी भैया वोट देगा, ये भैया कह रहे हैं। तो चलिए इलेक्शन के राम राम के सफर को जगह जगह लेकर चलेंगे और लोगों से जानेंगे अमरोहा के अंदर चुनावी मूड है क्या। तो इलेक्शन की राम राम का सफर चल रहा है और अमरोहा में हम जगह जगह घूम रहे हैं। हम डिडौली पहुंचे हैं, डिडौली में देखिए तमाम लोग हैं, उनसे जानेंगे कि बीजेपी आएगी या नहीं आएगी। इधर चाचा जान, सलाम वालेकुम, खैरियत सब? जी इंशाल्लाह बीजेपी आएगी। मैंने तो पूछा भी नहीं, आपने जी बिल्कुल आएगी, बीजेपी आएगी। मतलब ऐसा माहौल क्यों लग रहा है? माहौल इसलिए लग रहा है काम सही किया है। हाँ। यानी सुरक्षा जो है बढ़िया है। हाँ। बहन बेटी की इज्जत बढ़िया है। देखिए लेकिन मुस्लिम वोट कहते हैं कि जाता नहीं। नहीं बिल्कुल जाता है साहब, क्यों कैसी बात कर दी, बिल्कुल जाता है तो अब जैसे कहते हैं कि योजनाएं पहुंचाई योगी जी ने, क्या योजनाएं मिली? मकान भी, हाँ मकान भी दिए हैं, राशन जी राशन पहुंच रहा है, गुंडागर्दी कम हुई? कम हुई बिल्कुल। बाबा आएगी बीजेपी, जाएगी? हाँ अभी आएगी। और तंवर साहब मजबूत है, दानिश अली? दानिश को जो ना तंवर साहब, अच्छा दानिश को नहीं गुजरा कोई? फेल हो गया तो कोई उसकी जगह और होता तो वाकई में टक्कर का चुनाव होता, तब टक्कर का होता। यानी दानिश जा रहे हैं? बिल्कुल दानिश खत्म, अगर दानिश के बजाय किसी और को हो जाता प्रत्याशी टिकट तो टक्कर का चुनाव होता। सर आएगी जाएगी बीजेपी? बीजेपी आएगी। अच्छा, लग रहा है मोदी जी के पार है, 400 पार। चाचा जान 400 पार कह रहे हैं? अच्छा, जरूर आए। आप लोगों को योजनाएं मिल रही है बीजेपी की? नहीं, हाँ मिलती भी है। अच्छा भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार? अब की बार तो सुपड़ा साफ होना विपक्ष का। और अमरोहा में क्या मिजाज है? कम से कम 2.5 लाख वोटों से जीत है तंवर साहब की। जीत जाएंगे? बिल्कुल सर, जीतेंगे? जी बिल्कुल जीतेंगे। अच्छा, या क्या फैक्टर है? क्योंकि मुस्लिम बाहुल सीट मानी जाती है, वो बात है कि मुस्लिम सपा और कांग्रेस के साथ चला गया। बस ठीक है, लेकिन तंवर जी का जो है काम अच्छा है, इसलिए वो जीतेंगे। भाई साहब क्या लग रहा है इस बार? अब के बीजेपी ही आएगी। मैं जाबुल प्रधान ढकिया चमन से हूँ। मेरा गांव 4500 वोटर मुस्लिम है। अच्छा। उसमें के लगभग 70% मुस्लिम वोट जो है वो बीजेपी को दे रहा। अच्छा। और अब के 400 पार है, जो मोदी जी का नारा है वो सही है। जो पहले बीएसपी और सपा मिलकर लड़े, और इस बार सपा और कांग्रेस, उसका कोई असर? IND गठबंधन जो है ये खत्म हो गया है। हाँ। सिर्फ लोकदल
और क्या मैं ये बीजेपी मुस्लिम जाएगा। मुस्लिम जाएगा सारा। देखिए सबसे बड़ी बात है, ज्यादातर यहाँ मुस्लिम लोग हैं, उनसे ही हम ये चुनावी मूड समझ रहे हैं। ये प्रधान भी है गांव के और ये जान रहे हैं, कह रहे हैं कि योजना तो योजना मिली या नहीं मिली, क्योंकि ग्राउंड पे वाकई में हकीकत क्या है? मैंने भी अपने गांव से बहुत सारे 60 साल है, विधवा पेंशन और किसान पेंशन और सम्मान निधि ये सारी बनवाई है और बहुत सारे लोगों को दिवाई है। और आवास की अब आने की तैयारी फिर चल रही है इलेक्शन बाद, तो आवास भी दिया जाएगा गरीबों को। चाचा अरे क्यों कहलवा रहे हो, काम बोलता है। काम बोलता है चाचा जी। अच्छा हाँ, बीजेपी आ रही है, आ रही है। काम बोलता है। अमरोहा में कमल खिल रहा है। बिल्कुल जी। सच 2014 में कमल खिल गया था, लेकिन क्या आपका जो ये हमारे नेता है ना, सैकड़ों नेता है, इन्हें सभी लोग वोट दे रहे हैं, सभी वर्ग के लोग। सभी वर्ग के लोग मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, वार्ड 23 से, हाजी सत्तार। अच्छा, तो यानी मुस्लिम जाएगा बीजेपी? हर हाल में जाएगा। जा रहा है मुस्लिम? बिल्कुल जा रहा है भैया। प्रोग्राम करा रहे हैं ये मुस्लिम है। हाँ, हमारे सौजन्य से हो रहा है ये। अच्छा, मुस्लिम भी देखिए कह रहे हैं कि जाएगा बीजेपी को। चाचा आपको क्या लग रहा है? वो तो क्लियर है, इनकी वजह से सब मुस्लिम साथ है चौधरी साहब के। चौधरी साहब हाँ, तो अमरोहा में कमल खिल जाएगा। अरे कमल तो खिला हुआ है, वो बुझा ही कब है। जो मुस्लिम है आज सत्तार जी कमल तो सब मुस्लिम इनकी वजह से साथ तो है। दानिश अली मजबूत नहीं है क्या? नहीं साहब। तो चलिए, लोगों से हमने चुनावी मूड को समझा, आप जगह जगह चलेंगे और भी लोगों से बात करेंगे। डिडौली में क्या मूड था, ये आ जाना अमरोहा से। तो देखिए, इलेक्शन की राम राम का सफर चल रहा है। अमरोहा लोकसभा सीट पर हम चल रहे हैं। अब देखिए, मैं घर में आ गया। मेरी आदत है, मैं कहीं भी पहुंच जाता हूं, कोशिश करता हूं आपको बाजार, चौक चौराहे, घर, खेतों में तक पहुंचता हूं और लोगों से करता हूं इलेक्शन की राम राम। बीजेपी आएगी नहीं आएगी, मोदी जी की हैट्रिक बनेगी नहीं बनेगी। और देखिए बाबूजी है, बाबूजी चुनाव आ गए। हाँ मैं भी आ गया आपके पास। हाँ ठीक किया? हाँ, ठीक किया, बहुत बढ़िया। कोई न्यूज चैनल वाला आया अब तक यहाँ? नहीं, अभी नहीं आया। तो मैं घर में सब जगह पहुंच जाता हूँ। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी आएगी या जाएगी? बिल्कुल 100% आएगी। आ जाएगी? हाँ, क्यों, मतलब कि कोई काम हुआ है? कर रही है बीजेपी। अच्छा, हाँ, काम कर रही है बीजेपी। मतलब बदमाशी बिल्कुल नहीं है। क्या कि मैं कोई कहीं सामान पड़ा है, क्या कि मैं कोई चोर नज़दीक आने को तैयार नहीं है। क्या कि मैं सड़कें बनाई हैं, कितनी घर घर लैट्रिन बना दी। क्या कि मैं अब गुंडागर्दी एक बड़ा मुद्दा था यहाँ पश्चिमी पे, वो कम हुई? मुद्दा खत्म है बिल्कुल। गुंडागर्दी तो है ही नहीं बिल्कुल भी। और योगी की मैं तो ये चाहता हूँ क्या मैं कि इनकी योगी की 100 साल उम्र होगा कम से कम। योगी जी की 100 साल उम्र? 100 साल उम्र होगा कम से कम। क्या अच्छा, वैसे तो चुनाव मोदी जी के नाम पे, लेकिन आपको लग रहा है कि यूपी की जनता योगी के नाम पर भी वोट देगी? योगी एक बड़ा फैक्टर है यूपी में, तो योगी फैक्टर है। हाँ, योगी एक बड़ा फैक्टर है। हाँ, योगी एक बड़ा फैक्टर है। हाँ। मोदी बड़ा फैक्टर ना होकर योगी फैक्टर है। योगी पे। हाँ, तो मोदी जो कितना काम में 10 में से कितना नंबर देंगे आप? इसे मोदी को? हाँ। नहीं, देखिएगा, मोदी दिल्ली है, सेंट्रल में है, तो दिल्ली सेंट्रल में है तो नंबर तो सेंट्रल को तो उन्हें दिए जाएंगे। हाँ। क्या कि मैं देखिए, काम से, मोदी जी काम से आप कितने खुश हैं? बिल्कुल संतुष्ट। तो 10 में से कितने नंबर दे रहे हो मोदी को? हाँ। 10 में से 10। 10 में से 10 दे दिए बाबूजी ने। भाई साहब, आप कहाँ, अमरोहा के ही हैं? अमरोहा के ही है। तो क्या लग रहा है अमरोहा में कमल खिल पाएगा नहीं? जनता की कुछ बात कह नहीं सकते, हर आदमी अपनी कोई बात मन की बाहर लेकर नहीं आता। अच्छा। पर जैसा लोगों का लगता है, हाँ, तो ऐसा क्या आ सकता है, कमल खिल सकता है। खिल सकता है, यानी आरएलडी और बीजेपी साथ आगे तो लग रहा है कि फायदा होगा। देखिए, हम चारपाई पे घर में और किसानों से बात कर रहे हैं और हम गांव के अंदर पहुंचे हैं और गांव में लोगों से जगह जगह जा रहे हैं कि बीजेपी आएगी या जाएगी या कोई और पार्टी है। सर, ये क्योंकि यहाँ मुस्लिम वोटरों की तादाद ज्यादा है, तो ये चुनाव आपको लग रहा है हिंदू मुसलमान पर होगा या विकास के नाम पे होगा? मैं संभल का रहने वाला हूँ। संभल सबसे ज्यादा मुसलमान बहुत क्षेत्र है। हाँ जी, लेकिन वहाँ भी कमल खिलता नहीं हुआ? नहीं, अब की बार खिलेगा। अच्छा, जो इनका वो था बादशाह, हाँ, वो चले शफीकुर रहमान, हाँ। शफीकुर वर्ग, हाँ। वो चले गए। अब चैने नैने रह गए, ये क्या कर पाएंगे? अच्छा, अब क्या हम पक्के जीतेंगे संभल। अच्छा, लग रहा है कि बीजेपी का काम दिखता है ग्राउंड पर कि मोदी सरकार का काम तो जो दिखता पर नींद बहुत चैन की दिख रही है। अच्छा, गुंडागर्दी एक बड़ा फैक्टर खत्म, बिल्कुल एकदम आराम से सो। और राम मंदिर बनने से कितने खुश हैं? राम मंदिर बनने से तो ये समझो पूरा हिंदुस्तान ही खुश है, विदेश भी खुश है। तो बन रही है हैट्रिक इनकी? हैट्रिक बन जाएगी? बिल्कुल बनेगी। ये कह रहे हैं 400 पार और यूपी में 80। यूपी में 80 ना, तो मतलब ऐसा है 1-2 कम बढ़ती हो सकती है, वैसे 80 की 80 अंदाज। 1-2 कम बढ़ती हो सकती है, लेकिन 80 तो नहीं है। 80 तो नहीं आएंगे ना ना बाबूजी, 80 तो नहीं आएंगी सीट इनकी। बस 1-2 वो भी पूरब में। पूरब में तो पश्चिम यूपी में जीत जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। पश्चिमी यूपी में तो क्या मैं सारी। और अमरोहा?
अमरोहा तो बहुत वोटों से जीतेगी, बहुत लाखों वोटों से जीतेगी। तंवर साहब जीत रहे हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए किसानों के मन में क्या है, यही वजह। उधर कुछ और भैया बैठे हैं। भैया अब चुनाव आ गए, अब क्या लग रहा है माहौल? नहीं, कंवर सिंह तंवर तो निकले पड़े हैं ही अब, कोई दिक्कत ही ना है इसमें। लेकिन मुस्लिम बाहुल सीट आपको नहीं लग रहा कि मुस्लिम वोट एक तरफ? दो मुस्लिम आ गए, और जो भाई मायावती के वोट थे वो भी कटेंगे। भैया पहले एक जगह हुए थे, वो एक जगह जुड़कर अब अलग अलग हो गए, तो उससे अंतर तो आएगा। अच्छा, मतलब बीएसपी अलग लड़ रही है तो उसका फर्क तो बहुत पड़ेगा भाई, कम से कम 50-60 हजार वोट तो काटेंगे ये भी भाई। हाल तो लाखों में भी हो सके ये दानिशली, और इतने वो काटेंगे तो दो जगह बढ़ के तो वो तो अपने आप ही हारना। अब योगी जी कितना बड़ा फैक्टर है इस चुनाव में? योगी जी तो चल ही रहे हैं सब जगह, यहाँ ही क्या ये तो पूरी यूपी में, यूपी भला है, इंडिया में ही चल रहे हैं योगी जी इंडिया में। हाँ, वो तो जो भी कहे ना साहब, योगी जी को ही लाओ। जैसे किसानों के मुद्दे हैं, गन्ना बेल्ट भी है, गन्ना भी यहाँ होता है, तो गन्ना किसान खुश हैं या नहीं? ना खुश तो हैं, पर थोड़ी सी और सोचे वैसे सरकार किसानों के बारे में। थोड़ी एक तो पशुओं की थोड़ी समस्या है, आवारा पशु। देखिए मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ आवारा पशु का बड़ा ये हाँ भाई, ये शेर रात मतलब किसान कमा के आवे, फिर उन्हें रात तो रखाना पड़ा है। युवा क्या सोच रहे हैं भैया? युवा तो योगी को सोच रहा है, लेकिन कह रहे हैं नाराज हैं, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। ना नाराज नहीं है। अच्छा, बेरोजगारी तो जब पढ़ोगे तो बेरोजगारी का, जैसे पेपर लीक हो जाते हैं, मैं जगह जगह जाता हूँ तो युवाओं से बात करता हूँ, देखिए बेरोजगारी एक मुद्दा है, वो बहुत बड़ा है कि पेपर लीक हो जाते हैं, हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा मुद्दा देखने को मिलता है। नहीं पेपर लीक तो हो ही रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं है, पर लेकिन मुद्दा तो ये नहीं है, बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी तो जब आप पढ़ोगे सब काम करोगे, प्राइवेट में भी नौकरी है, बेरोजगारी में कहाँ है इतना। लॉटरी है फिर? हाँ लौटेंगे जी। देखिए महिलाएं भी हैं, उनसे भी जान लेता हूँ जी। चुनाव आ गए, हाँ तो मैं भी आ गया आपके गांव में। हाँ भाई जी। क्या लग रहा है इस बार मोदी जी लौटेंगे फिर से या नहीं? जरूर लौटेंगे, अवश्य लौटेंगे। अच्छा, बस मतलब क्यों, काम किया दिखता है इनका काम? तो हमारे लिए तो इतना काम किया उन्होंने, देखो महिलाओं के लिए कितनी सुरक्षा की उन्होंने। महिलाएं बहुत असुरक्षित थी, दंगे कितने होते थे, कहीं निकल नहीं सकते, शाम को तो हम जा ही नहीं सकते थे कहीं भी। तो एकदम कितनी अब इतना आराम महसूस करते हैं, बिल्कुल निडर होकर महिलाएं कहीं भी जा सकती हैं। और महिलाओं के लिए देखो, हम पहले लकड़ियों से अपना खाना बनाते थे, और उज्ज्वला योजना उन्होंने लाई तो सिलेंडर भी कितने मतलब सस्ते भी हुए, और सिलेंडर के बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। यानी योजनाएं पहुंची हैं? योजनाएं पहुंची हैं, हाँ। महिलाओं को सशक्तिकरण, हमें भी पढ़ाई के मामले में देखो, उनको मोबाइल, लड़कियों को जब पढ़ती हैं तो उनको खुशी मिलती है, मोबाइल भी दिए जा रहे हैं उनको, छात्रवृत्ति भी दी जा रही है उनको, जब बच्चियाँ BA करती हैं, इंटर करती हैं। तो पहले एक तरफा होता था भाई जी, कुछ को दी जाती थी, कुछ को नहीं दी जाती थी। अब एक है कि सभी के लिए बराबर किया जा रहा है। देखिए योजनाएं पहुंच रही हैं और तभी ये बता पा रही हैं, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर। और देखिए महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा इशू था यूपी के अंदर, गुंडागर्दी थी, कर्फ्यू लग जाता था, दंगे होते थे। अम्मा बीजेपी आएगी जाएगी? आएगी, आ जाएगी। तो बाकी पार्टी का कोई नहीं है, सपा कांग्रेस हाथी? कोई कुछ नहीं है, सिर्फ बीजेपी आएगी। अब राम मंदिर बना, उससे खुश हैं आप? बहुत खुश है। नहीं, राम मंदिर एक बड़ा फैक्टर है, तो राम मंदिर की वजह से लोग वोट देंगे बीजेपी? राम मंदिर वजह से की वजह से भी देंगे, सड़कों की वजह से भी देंगे, बहुत तरह से देंगे बीजेपी को वोट। हाँ, बहुत मन से देंगे, और मन से बहुत मन से वोट देंगे। अमरोहा में लग रहा है, अमरोहा में बीजेपी जीतेगी? पिछली बार नहीं जीती थी अम्मा, इस बार जीतेगी, इस बार जीत जाएगी। उधर हम लग रहा है ये कह रही है कि बीजेपी आ जाएगी। हाँ जी आएगी। अच्छा, हाँ। सभी बीजेपी वाले ही हैं, कोई नहीं है? हम तो बीजेपी वाले हैं पक्का। तो बीजेपी, अब मोदी जी के काम से कितना खुश हैं आप? बहुत खुश है। और योगी जी? वो भी बढ़िया है। अच्छा, और क्या, मोदी जी को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? 10 में से 9 नंबर तो देंगे। एक नंबर काट ली। एक नंबर किस बात पे काट दिया? नहीं, 60% तो नहीं मिलते। अच्छा, देखिए छुट्टा पशुओं की वजह से ये मामला है, हालांकि योगी जी का, लेकिन एक नंबर छुट्टा आवारा पशु। देखिए किसानों की फसलें बर्बाद करते हैं, लोगों को जाते हैं। परेशानी है सब, परेशानी है। और कई बार महिलाओं पर देखिए हमले भी कर देते हैं, महिलाओं की मौत भी हुई है, पुरुषों की बुजुर्ग थे। आप कितने नंबर दोगी? 10 में से 9 ही? हाँ, 9 देंगे। आप 10 में से 9। आवारा पशु है थोड़ा सा, उन पर ध्यान तो बता रहा है, और सब कुछ ठीक है, लेकिन पूरा काम वो हो नहीं पाता पब्लिक में सही से। पब्लिक में ठीक से काम हो जाए तो सब काम ठीक हो जाएगा। तो देखिए महिलाओं के मन में क्या है, किसानों के मुद्दे क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में हमने चुनावी मूड बात की है कि बीजेपी आएगी नहीं आएगी, लेकिन महिलाएं खुश हैं, लेकिन कुछ नाराजगी है, वो है आवारा पशु की। तो चलिए और भी जगह चलेंगे। अमरोहा में लोकसभा सीट पर हम कर रहे हैं इलेक्शन की राम राम, और जान रहे हैं लोगों का मूड क्या है। बीजेपी लौटेगी या नहीं लौटेगी, मोदी जी की हैट्रिक लगेगी नहीं लगेगी, सपा बीएसपी की स्थिति क्या है।
तो इलेक्शन की राम राम का सफर चल रहा है और देखिए हम अमरोहा लोकसभा सीट पर पहुंचे हैं। दूसरे चरण में यहां पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन अमरोहा में चुनावी जंग बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि आपको बता दें 2014 में जो सांसद थे कंवर सिंह तंवर, वो चुनावी मैदान में और उनके सामने कुंवर दानिश अली। लेकिन मुकाबला कैसा होगा ये देखना दिलचस्प होगा। सर, तैयारियां कैसी चल रही हैं? बहुत जबरदस्त है और गांव में बहुत, आप देख रहे हो मैं गांव जा रहा हूं, तो गांव में बहुत उत्साह है माननीय मोदी जी के काम को देख करके। जो देश में विकास जितने हुए हैं उन विकासों को देख करके गांव में आज घर घर पानी, घर घर बिजली, जो पहले नहीं था यहाँ। आज रोड बहुत अच्छे हैं, तो लोग बहुत ही ज़्यादा इस बार तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के अलावा वोट ही नहीं जाएंगी कहीं। इस बार क्योंकि बीएसपी और सपा पहले मिलकर लड़े थे, जिसका नुकसान आपको हो गया, लेकिन इस बार बीजेपी और आरएलडी मिलकर हैं और सपा और कांग्रेस मिलकर लड़ रहे हैं। तो आपकी मुकाबला दानिश अली से कैसे देख रहे हैं उसको? मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुकाबला ही नहीं है। लोग समझदार हो गए। पिछली बार जो वोट बटी थी, इधर उधर गई थी, अब कोई वोट, कोई भी समाज माननीय मोदी जी के खिलाफ कोई नहीं है। मोदी जी को वोट देना चाहते हैं क्योंकि उन लोगों को आज यहाँ सुरक्षा मिली हुई है। योगी जी की आज हमारे यहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में है, तो आज घर गांव हमारे बच्चे जो पढ़ने जाते हैं वो एकदम सुरक्षित हैं, रात को लेट तक आ जाते हैं। मतलब लोगों का डर भय सब खत्म। और विकास के काम आप देख ही रहे हो। दिल्ली से आप आए होंगे तो 2 घंटे में अमरोहा पहुंच गए। तो हिंदू मुसलमान या विकास के नाम पर? नहीं, यहाँ कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, विकास के नाम से वोट मिल रही है। विकास यहाँ हो रहा है, इसमें सब लोग साथ दे रहे हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी धर्म का हो। मोदी जी को इसलिए वोट दे रहे हैं, उन्होंने एक जो भारत के लिए जो एक बहुत बड़ा मिशन उठाया है कि हम अपने भारत को जिस दिन 100 साल देश की आज़ादी के होंगे, उस दिन अपने भारत को भारतीय विकसित राष्ट्र बनाएंगे और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करेंगे। तो हर आदमी के दिमाग में एक ही है कि मोदी जी हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। यूपी में बीजेपी 80 सीट की बात कर रही है और 400 पार का नारा दे रहा, हो जाएगा पूरा? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को तो लगता है कि 80 की 80 इस बार जीतेंगे यहाँ से। और 400 पार जो नारा दिया है मोदी जी ने, वो ज्यादा होगा, इस बार काफी ज्यादा होगा। अमरोहा में कमल खिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो कितनी जीत को लेकर सुनिश्चित है आप? मैं तो यहाँ बहुत 100% मतलब जीत यहाँ सुरक्षित है। यहाँ लोग एक ही तरफ है। कंवर सिंह तंवर साहब जो कह रहे हैं कि जीत को लेकर सुनिश्चित है, उन्होंने कहा कि जो गुंडागर्दी होती थी, जो यहाँ पर माहौल होता था, वो बदलाव हुआ और इसलिए उन्हें जीत का भरोसा है। तो इलेक्शन की राम राम का जगह जगह चलेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बात करेंगे, वोटरों से जानेंगे कि बीजेपी आएगी या जाएगी, कमल खिलेगा नहीं खिलेगा, हैट्रिक बनेगी या नहीं बनेगी। तो देखिए इलेक्शन की राम राम का सफर चल रहा है और जगह जगह हम अमरोहा लोकसभा सीट पर चल रहे हैं और हर तबके की राय। अभी आपने देखा मैं गांव में गया, गांव में लोगों से चुनावी मूड को समझा, खेतों में पहुंच रहा हूं। लेकिन देखिए अब हमारे साथ एक बुद्धिजीवी वर्ग है जो मेडिकल लाइन से जुड़े लोग हैं। लेकिन मेडिकल लाइन से जुड़े लोगों के मन में क्या है, मोदी जी आएंगे नहीं आएंगे, हैट्रिक लगेगी नहीं लगेगी, अमरोहा में क्या कमल खिलेगा या नहीं खिलेगा, तमाम लोग हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, चुनाव आ गए? जी बिल्कुल, चर्चाएं हो रही हैं चुनाव की? हाँ, पूरे जोर शोर से। जी, मोदी जी आएंगे या जाएंगे? देखिए, मोदी जी का हम नहीं कह सकते ना, हम ये बोलेंगे कि सीधे मोदी जी आएंगे तो एक पार्टी फेम हो गई। शिक्षा का मंदिर है और डेफिनेटली जो अच्छे काम करेगा आएगा। जो मिशन के साथ, जिस विजन के साथ जो केंद्र सरकार चल रही है, जातिवाद, धर्म संप्रदाय, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर विकसित भारत के लिए जो काम किया जा रहा है, निसंदेह बेहतरीन है। तो मुझे ज़रूर लगता है कि जो अच्छे काम करेंगे उन्हें आना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की जिस तरह कयावत चल रही है यूपी सरकार के द्वारा, निसंदेह बहुत ही सराहनीय कदम है। एक बड़ा सवाल, क्योंकि आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, मेडिकल स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थितियां कुछ सुधरी हैं? क्योंकि ये कह रहे हैं कि देखिए हम हर जगह एम्स की व्यवस्था कर रहे हैं, हर जगह मेडिकल कॉलेज खोलने का प्लान कर रहे हैं, वो धरातल पर ग्राउंड जीरो पर दिख रहा है कि हाँ है कुछ? डेफिनेटली आप ये देखिए, पिछले 1 दशक में 1.5 दर्जन से अधिक एम्स के अलावा, जैसे यूपी में आपने बनाया 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज प्लान बनाया, तो ये निसंदेह सबने देखा। आप वैश्विक महामारी कोरोना में जहां अपेक्षाकृत बहुत ही इंडिया से विकसित देश ब्रिटेन और अब जर्मनी, जापान, यूएस, यूके की बात करें, वहाँ भी वो लोग, उनकी अर्थव्यवस्था हिली, जबकि भारत ने एक वैश्विक नेतृत्व करते हुए दुनिया भर को जो सहायता पहुंचाई, दुनिया भर को वैक्सीन्स पहुंचाई और मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराई। तो ये बढ़ते हुए भारत का बुलंद, भारत की बुलंद तस्वीर। अमरोहा का क्या मिजाज है? देखिए, अमरोहा एक मिलीजुली सभ्यता कल्चर है, हिंदू गंगा जमुना तहजीब वाला शहर है। लेकिन मेरा तो यही है, लोगों से ही मैं अपील भी करूंगा फिर दोबारा से कि क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए वोट करें। पीयूष साहब, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अमरोहा में हम खड़े हैं, यहाँ मुस्लिम बाहुल्य सीट है। आपको लग रहा है कि ये चुनाव जो हो रहा है हिंदू मुसलमान पर होगा या विकास के मुद्दे पर? डेफिनेटली विकास पे होगा। विकास हिंदू को भी चाहिए, मुसलमान को भी चाहिए। विकास की कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई सीमा नहीं है।
तो विकास तो उन्हें भी चाहिए अपने आने वाली पीढ़ियों को विकसित करने के लिए, तो ऑब्वियसली मोदी जी बनाम विकास तो है मोदी जी, बिल्कुल है। तो हैट्रिक हो पाएगी इनकी? ज़रूर जरूर कह रहे हैं हल्की सी आवाज में। सर लॉटरी बीजेपी या नहीं? उम्मीद पूरी है। उम्मीद पूरी है, भरोसा नहीं है? नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं मेरी गारंटी है। नहीं, जो विकास करेगा वो आएगा। जो विकास करेगा वो आएगा। तो नहीं, ये ग्राउंड पर इनका फिर विकास दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। मोदी जी को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? तो पूरा ही देंगे। पूरे 10 में से 10 मिल गए मोदी जी के लिए, खुशी की बात है। सर आप कितने नंबर देंगे मोदी जी? सर देखिए, मैं ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ और इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स वगैरह सभी ने देखे हैं, तो मुझे तो दिखाई दे रहा है। अब बाकी जो अच्छा काम करेगा वो आएगा। वो आएगा? बिल्कुल आएंगे मोदी जी, क्योंकि जो इन्होंने 10 साल में काम किया है उसका मतलब दिखेगा इस इलेक्शन में कि फिर दोबारा मोदी जी आएंगे और इस बार 400 पार होगा बीजेपी। 400 पार। महिलाओं का एक बड़ा मुद्दा है, आप मेडिकल लाइन से जुड़ी हैं, आप यहाँ काम करती हैं, जाती हैं बाहर, सुरक्षा एक बड़ा है क्योंकि गुंडागर्दी थी, ये सब चीज थी, वो यहाँ कुछ बदलाव दिखा आप लोगों को? डेफिनेटली दिखा है। बीइंग अ फीमेल यहाँ पर हम जहाँ भी देखते हैं कहीं ना कहीं हर जगह पुलिस की वैन्स खड़ी रहती हैं यूपी 100 के नाम से। और बेसिकली मैं इतने साल नोएडा में भी काम कर कर यहाँ आई हूँ और नोएडा में भी जहाँ पहले इतनी गुंडागर्दी होती थी, आजकल हर जगह हम बहुत सेफ फील करते हैं। और अकेले मैं यहाँ पर इस शहर में अकेले रह पा रही हूँ, तो ये कहीं ना कहीं उन्हीं का काम है जो बोल। लौटेंगे या नहीं मोदी जी? बिल्कुल लौटेंगे। बाकी दल? बाकी सब सोच लें क्योंकि मोदी जी इस बार 400 पार करने वाले हैं। सब महिलाओं को रटा हुआ है ये डायलॉग 400 पार, मोदी जी ने घर घर पहुंचा दिया। 400 पार लग रहा है? 100%। अच्छा, यस। आप मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, लग रहा है कुछ ग्राउंड पर इनका काम दिखता है? हर क्षेत्र में दिख रहा है, हर क्षेत्र में बदलाव आया। बीजेपी के आने के बाद हर तरीके से बदलाव है। लौट जाएगी दीदी? बिल्कुल सर, 110%। देखिए सब बीजेपी की बात कर रहे हैं इधर। सर एक बड़ा सवाल है कि आप तो यूथ है, युवा हैं आप लोग, रोजगार एक बड़ा इशू है। यूपी में पेपर लीक हो जाना, ये सब चीजें होती है, वो लोगों के जहन में है क्या? देखिए, पेपर लीक का मामला तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पेपर कराए थे, उस ये तो पेपर वगैरह के होते चलते हैं। लेकिन अभी जो मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल है और अभी उन्होंने जो वो बनाया हुआ है कि हमको 2047 में भारत को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था कर देनी है। यूपी सरकार भी $1 ट्रिलियन के लिए काम कर रही है। हम हायर एजुकेशन से जुड़े हुए, हायर एजुकेशन इसके लिए बार बार जो है नए नए तरीके से इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम कर रहा है। तो डेफिनेटली इस बार 400 पार है, अब की बार मोदी सरकार। 400 पार होंगे सर? 100%। अच्छा, अमरोहा में क्या लग रहा है? अमरोहा में सर बीजेपी है। बीजेपी? लेकिन पिछली बार बीएसपी जल गई। नहीं सर, आपके बीजेपी के विकास पे भी वोट मिलेगा सर। अच्छा, लेकिन जैसे अब सपा और कांग्रेस मिलकर लड़ रही है, बीजेपी और आरएलडी, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी आरएलडी के साथ आई है, उसका आरएलडी का वोट जाएगा? नहीं जाएगा, आरएलडी में आएगा सर, उसका आरएलडी का वोट आएगा बीजेपी में, आएगा, बिल्कुल आएगा। कमल खिल जाएगा? बिल्कुल खिलेगा अमरोहा में, बिल्कुल खिलेगा। सर एक आखिरी सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, ये चुनाव तो हो रहा है मोदी जी के नाम पर, लेकिन यूपी की जनता के लिए योगी एक बड़ा फैक्टर है, कहते हैं कि बुलडोजर इनको वोट दिलवाएगा। हाँ डेफिनेटली, बड़ा सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। सुरक्षा का बड़ा मुद्दा, मैंने खुद भी देखा, हम लोग बेसिकली मेरठ से बिलोंग करते हैं, तो बहन बेटियां निकल ही नहीं पाती थी, मतलब उनका दुपट्टा खींच लिया जाए और चैन स्नेचिंग होगी, बहुत बुरा। सर का नाम क्या है? मैं डॉक्टर राजीव त्यागी। त्यागी जी, त्यागी जाएंगे बीजेपी, कह रहे हैं नाराज है? त्यागी जी, ऐसा होता है ना, एक क्षेत्र की अगर आप बात करेंगे, सर ने मेरठ का जिक्र कर दिया और मैंने नाम पूछ लिया। मैं वही कह रहा हूँ, नहीं त्यागी बीजेपी का ऐसा है, थोड़ी नाराजगी देखी मैं मेरठ त्यागी वोट बैंक बीजेपी का ऐसा वोट बैंक है, वो थोड़े बहुत नाराज हो सकते हैं, घर कुंबे में लड़ाई होती है, लेकिन सब वहीं जाएंगे। जिस तरह बसपा के साथ SC वोट बैंक जाता है, त्यागी बीजेपी का इस तरह का SC वोट बैंक है। हाँ, वो बिना बताया जाता है, बिना 400 पार हैट्रिक डेफिनेटली लगेगी। मोदी जी को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? 10 में से 10 है। 10 में से 10? 10 में से 10 हो जाएगा सर नंबर? 10 में से 10 जाएंगे? हाँ डेफिनेटली। 10 में 10 महिलाएं 10 में से 10 देंगे क्या नंबर? उससे ज्यादा है। नहीं मैंने 10 रखा, पैमाना जी, 10 रखा है जी जी। तो चलिए लोगों से समझाया चुनावी मूड अमरोहा लोकसभा सीट पे इलेक्शन की राम की, और लोग कह रहे हैं आएगी, 10 में से 10 दे रहे हैं। हालांकि बहुत सारे इश्यूज भी हम जगह जगह गए, तो अमरोहा लोकसभा सीट से इलेक्शन की राम के सफर को यहीं खत्म कर रहे हैं। अगली लोकसभा में होगी मुलाकात और करेंगे आपसे इलेक्शन की राम।